Good morning, dear children. Nice to meet you again. I'm coming with a new chapter. That's lesson number 9, and that is the Great Stone Face Part 1. ये लेसन का है, 2 पार्ट्स है. एक तो लेसन नंबर 9 एंड लेसन नंबर 10. लेसन नंबर 9 है वो फर्स्ट पार्ट है. The name itself shows it's about something, a great thing. बड़ी चीज़ है, कोई छोटी वाली चीज़ नहीं है. लेकिन क्या है वो? स्टोन का फेस. ये जो स्टोरी है, इट इज समथिंग अबाउट डिवाइनिटी, समथिंग अबाउट नेचर, समथिंग अबाउट प्रोफेसी. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. अब आपको ये फेस नजर आ रहा है. ये माउंटेन के ऊपर एक शांत सा चेहरा है. उसके फेस पे इमेंस नॉलेज नज़र आ रहा है. कोई सेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है, पेशेंस नज़र आ रहा है. इतने सारे सालों से खड़ा हुआ नज़र आ रहा है. इतनी काइंडनेस है उसके फेस में. इट्स हैविंग अ वेरी ग्रेट बिग स्माइल. इट्स शोइंग दैट नेचर इज रिफ्लेक्टिंग समथिंग, अ वेरी काइंड फेस ऑन द माउंटेन टॉप. Seen from a distance, hilltops and huge rock. अभी अगर हम लोग दूर से देखते हैं तो डिस्टेंस से देखते हैं तो हिल टॉप्स है, बड़े बड़े पत्थर हैं एंड सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स. ये कैसे लगते हैं? अलग अलग शेप नज़र आते हैं. जब हम लोग देखते हैं, आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि बादल जो होते हैं, जब हम लोग बादल को देखते हैं तो बादल में भी एनिमल शेप्स आते हैं, ह्यूमन फिगर्स नज़र आते हैं. वैसे हिल टॉप्स की अगर हम लोग देखते हैं तो रॉक्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि हमको नज़र आता है जैसे कोई एक शेप बना रहा है. दे मे रिजेंबल एन एनिमल. हो सकता है कोई एनिमल जैसा हो और अ ह्यूमन फिगर, या तो ह्यूमन फिगर भी लग सकता है. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप. लोग अलग अलग स्टोरी देते हैं इसके रिलेटेड, शेप से रिलेटेड. सम स्टोरीज कम ट्रू. कोई कोई स्टोरी तो सच्ची भी होती है, अदर्स डोंट. दूसरी सिर्फ ऐसे ही बनाई गई होती है, रूमर होती है. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. अभी एक वैली है. वैली का मतलब होता है माउंटेन का जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पे लोग रहते हैं. तो वहाँ के लोगों ने एक प्रोफेसी यानी कोई प्रॉफिट होता है, उन्होंने एक स्टोरी बनाई होती है. वो भविष्यवाणी करते हैं. वो लोगों ने क्या भविष्यवाणी की थी कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, इसका जो शेप है वैसे ही एक इंसान ज़रूर आएगा. उसी की तरह काइंड होगा और उसी की तरह इंटेलिजेंट होगा विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस ऑन हिज फेस विद अ बिग स्माइल. व्हाट वाज इट? डिड इट कम ट्रू? क्या ये बात सच हुई थी? क्या इसी तरीके का कोई इंसान आया था? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वन आफ्टरनून, एक दोपहर थी. व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन. सन वॉज गोइंग डाउन का मतलब होता है सनसेट होने का टाइम था. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय. एक माँ थी, उसका एक छोटा सा लड़का था. सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज. अब क्या हुआ था? उनके कॉटेज के दरवाजे के पास बैठे हुए थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. किसके बारे में बात कर रहे थे? ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे. देन ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन. अभी उन्हें सिर्फ नज़र उठानी थी और नज़र उठा के उनको सामने की तरफ अच्छे से दिखाई देता है. थ्रू माइल्स अवे व्हेन द सन शाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स. अभी भले वो मीलों दूर था, लेकिन जब सन वो स्टोन फेस पे शाइन हो रहा था तो एकदम ही प्यारा सा नज़र आ रहा था, क्लियरली नज़र आ रहा था, जैसे वो बिल्कुल ही अपने पास में क्यों ना हो. And what was the great stone face? The great stone face क्या था? The great stone face was a work of nature framed on the perpendicular side of the mountain. Now what is the meaning of perpendicular? Perpendicular exactly का मतलब होता है क्लिफ होती है. क्लिफ यानी स्ट्रेट पार्ट. अपना माउंटेन का जो स्ट्रेट, कोई कोई माउंटेन होते हैं ऐसे स्लैंटिंग होते हैं, कोई कोई बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट होता है. जब वो ऐसा स्ट्रेट होता है तो लोग, बहुत सारे लोग क्लिफ्स चढ़ते भी हैं. वो एक हॉबी भी है. उसको ऐसे रोप डालते हैं, फिर हुक्स लगाए जाते हैं, उसके स्पेशल शूज़ आते हैं, उसको क्लाइंबिंग भी करते हैं. दैट्स अ स्पॉट ऑल्सो. राइजिंग वेरी स्टीपली यानी एकदम ऐसे ऊपर की तरफ. तो वो परपेंडिकुलर था यानी वो क्लिफ टाइप का था. परपेंडिकुलर साइड ऑफ द माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक. यानी बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे वाले नहीं थे, इमेंस रॉक थे. which had been thrown together. यानी एक दूसरे के साथ ऐसे रखे गए थे
कि व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, एक एंगल से, एक दूरी से अगर उसको अगर पास से देखेंगे तो हम लोग को सिर्फ पत्थर पत्थर ही नज़र आएंगे, लेकिन जब एक दूरी से हम लोग देखते हैं, जब भी हम कोई ड्राइंग भी बनाते हैं तो जब हम ड्राइंग को दूर से देखते हैं उसकी ब्यूटी कुछ और होती है, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह। तो उसी की तरह जैसे हम लोग कुछ दूर से उसको नज़र आते हैं तो दे रिसेंबल द फ्यूचर ऑफ अ ह्यूमन फेस। अभी क्या नज़र आया? एक ह्यूमन फेस नज़र आता है। इफ़ द स्पेक्टेक्टर, स्पेक्टेक्टर का मतलब होता है वो जो देखने वाला इंसान होता है, अप्रोच टू नियर ही लॉस द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस। अगर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से देखा जाए तो वो फेस पता ही नहीं चलता है, सिर्फ रॉक्स नज़र आते हैं। हीप ऑफ जिगैंटिक रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों का ढेर नज़र आएगा। पाइल वन अपॉन अनदर, एक के ऊपर एक रखा हुआ नज़र आएगा। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, उसके आसपास क्या नज़र आएंगे? वो क्लाउड्स। द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, जैसे जिंदा उठ के आ रहा है वैसे नजर आएगा। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बीनीच फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट। अब ये बिलीव कर रहे थे वहाँ के लोग। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? एकदम ग्रोथ होती है, वो एरिया बहुत आगे आता है, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो वो किसके वजह से हो रहा था? काइंड और जेंटल, ये जो स्माइल कर रहा था ये फेस, उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पे बहुत ही लोग प्रॉस्पर कर रहे थे, बहुत खुशहाली में रहते थे। ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, लेकिन वो खुश थे हर एक वे में। A mother and her little boy, वो माँ और उसका छोटा लड़का, as we said earlier, sat at the door of the cottage, gazing at the grey stone face and talking about it. अब वो ग्रे स्टोन फेस को ध्यान से घूर के देख रहे थे, एक ही नज़र से देख रहे थे और उनके बारे में बातें कर रहे थे। द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट, अभी वो लड़के का नाम बताया जाता है यहाँ पे, छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था अर्नेस्ट, प्यारा सा नाम है अर्नेस्ट। मदर सेड ही व्हाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम आई विश दैट इट कुड स्पीक। अभी ये छोटा सा बच्चा था और बच्चों को मन में ऐसी फीलिंग होती है कि क्या ये बोलता तो कितना अच्छा होता। आई विश दैट इट कुड स्पीक फॉर इट लुक्स सो वेरी, अभी कितना काइंड है, कितना प्यारा है। अब बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनको डांट पड़ती रहती है, तो वो ऐसा एक चेहरा ढूंढता है जिस चेहरे को देख के उनको प्यार महसूस होता है। बच्चे हो या कोई भी बड़ा इंसान है, वो क्या चाहेगा? हमेशा उनके साथ में कोई काइंडली बात करे, कोई प्यार से बात करे, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और उनको ये लगता है कि अगर ये स्टोन फेस इतना काइंड चेहरा है, अगर वो काइंडली बात करता है तो कितना अच्छा लगेगा। इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, तो अगर ये बात करता तो जैसा इसका फेस प्लेजेंट है, उनका आवाज़ भी बहुत ही प्लेजेंट होगा। इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, अगर ये ऐसा ही फेस वाला कोई इंसान आता है तो मुझे सही में ऐसा इंसान बहुत ही ज़रूर अच्छा लगेगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face like that. अभी prophecy का मतलब exactly क्या है? Statement that tells what will happen in the future, भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ज़रूर ऐसे चेहरे वाला कोई आएगा। अब इस पिक्चर में आपको नज़र आता है अर्नेस्ट, उसकी मम्मी बैठे हुए कॉटेज डोर के पास और वो लोग दूर, मीलों दूर है, वो लोग नज़ारा देख रहे हैं। कितना प्यारा नज़ारा है, काम करने के बाद शांति से बैठकर देख रहे हैं। What prophecy do you mean, dear mother? अब ये बच्चा है, वो अपनी मम्मी को प्यार से पूछ रहा है, वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है और वो भी काइंड लड़का है। वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार से पूछता है, मम्मी कौन सी प्रोफेसी, कौन सा फ्यूचर भविष्यवाणी है? ईगरली इंस्पायर्ड अर्नेस्ट, अभी उसकी मम्मी के बातों से वो इंस्पायर हो गया। प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, प्लीज़ मुझे इसके बारे में कुछ आगे बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हिज ओन मदर हैड टोल्ड हर। अभी उसकी मम्मी जैसे हम होते हैं, हम एक मदर होते हैं तो हमको भी हमारी मम्मी ने बहुत सारी बातें, भगवान की कथाएं सुनाई गई होती है, बहुत सारी स्टोरीज बताई गई होती है और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो ये मम्मी है, वो भी ऐसा ही कुछ करती है। When she herself was younger than little Ernest, वो इसकी मम्मी जब अर्नेस्ट से भी काफ़ी छोटी थी तब उसकी मम्मी ने भी उसको ये बात बताई थी।
अर्नेस्ट दैट एट सम फ्यूचर डेट अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, यानी फ्यूचर में भी एक बच्चा ज़रूर near year who was destined to become the greatest, यानी destined यानी certain to meet, ज़रूर आएगा। noblest person, noble यानी उसमें कोई बुराई नहीं, सबसे अच्छे दिल वाला इंसान of his time, and whose face in manhood यानी बचपन, यानी वो बॉर्न हो रहा है, धीरे धीरे यंग होगा, यंग होने के बाद एक बड़ा आदमी बनेगा, तो जब वो एक मैन बनेगा, शुड बेयर एन एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस टू द स्टोन फेस, तब वो एकदम ही किस तरह नजर आएगा, स्टोन फेस की तरह नजर आएगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन हिज ओल्ड प्रोफेसी, अभी भी लोगों में इस प्रोफेसी, भविष्यवाणी पे बहुत विश्वास था। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, दूसरे लोग थे बस ये सिर्फ एक कहानी, एक कथा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक र्यूमर समझते थे। At all events, the great man of prophecy had not yet arrived. अब तक ऐसा इंसान भी आया नहीं था। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, ऐसा। I do hope that I shall live to see him. मैं जिंदा रहूं तब तक क्या मैं देख पाऊंगा मम्मी? His mother was an affectionate and thoughtful woman. बहुत प्यारी सी लेडी थी, बहुत ही प्यार करती थी अर्नेस्ट को, बहुत सोचती भी थी। इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स, यानी वो चाहती थी कि उसकी जो लड़की की जो इमेजिनेशन है वो स्पॉइल होनी नहीं चाहिए। सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे, हाँ ज़रूर तुम देखोगे, शायद से। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट, अभी अर्नेस्ट को भी ये स्टोरी कभी भूली नहीं गई। दैट इज़ मदर टोल्ड हिम, हमेशा अर्नेस्ट को ये स्टोरी अपने दिल में याद रही थी, क्योंकि स्टोन फेस बिल्कुल उसके सामने था, रोज़ नज़र आता था। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ नज़र बढ़ाता था, उसको उसकी मम्मी की वो बात याद आती थी। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेर ही वॉज बोर्न, अभी उसने अपना बचपन कहाँ पे निकाला था, वो लॉग कॉटेज में जहाँ पे वो बॉर्न हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, उसकी मम्मी का सारा काम निपटाता था, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता था एक अच्छे लड़के की तरह। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी वेज, अब वो बहुत मदद करता था अपनी मम्मी की, असिस्टिंग हर मच विथ हर लिटिल हैंड्स, विथ हिज लिटिल हैंड्स, और वो इसकी मदद करता था छोटे छोटे हाथों से, एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट, लेकिन काम की तरह नहीं, दिल से करता था, जो करता था एकदम दिल से अपनी मम्मी की तरह करता था। In this manner, from a happy yet often pensive child यानी सोचते रहना, he grew up to be mild and quiet youth, हमेशा सोचता रहता था लेकिन बिल्कुल गुस्सा वाला नहीं, एकदम माइल्ड और शांत लड़का बन जाता है बड़ा होके, यंग बन जाता है। अर्नेस्ट had no teacher, अर्नेस्ट की कोई टीचर नहीं थी, but the great stone face became one to him, लेकिन उसका टीचर कौन बन गया, ग्रेट स्टोन फेस, वो ही शांति, वो ही रिफ्लेक्शन इन द नेचर, उन्होंने अपना एक आइडल बना दिया था, वो खुद भी उसी की तरह था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अभी वो उसकी टीचर की तरह बन गया, जब वो दिन का काम निपटा लेता था, वो बैठा रहता था और घंटों वो स्टोन फेस को देखता था, जब तक सनसेट पूरी तरीके से और अंधेरा नहीं हो जाता था। वो ये सोचता था कि वो अब रिकग्नाइज करने लगे, जब रोज़ हम लोग देखते हैं तो वो फीचर्स अपने माइंड में एंटर हो जाता है परमानेंटली। एंड स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, उसको प्यार से स्माइल करता था, एनकरेज भी करता था। About this time there was a rumor throughout, rumor यानी सिर्फ अफवाहें, that the valley, that the great man who was to bear a resemblance of the great stone face has appeared, वो great stone face है, वो आ चुका है वैली में। A young man had left the valley and settled at a distant seaport. अभी वहाँ का एक पर्सन था, वो दूर एक सीपोर्ट में, सी होता है वहाँ पे, पोर्ट होती है जहाँ पे सारी शिप्स आती है, जैसे बस स्टॉप होता है ना, एयरप्लेन का होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे सी पोर्ट होता है जहाँ पे सारी शिप रुकती है।
बिजनेस होता है वहाँ पे, अच्छा बिजनेस होता है। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर, वहाँ पे एक दुकानदार की तरह सी पोर्ट के पास गैदर गोल्ड रहता था। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, यानी बिजनेस में बहुत ही होशियार था। हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, उसके पास इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे कि 100 साल लग जाएंगे पैसे गिनने में। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, फिर उसको वापस से ये जगह की याद आ जाती है नेटिव वैली की। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, अब उन्होंने ये सोच लिया काफ़ी कमा लिया, अब मैं वापस वहीं पे वैली में चला जाता हूँ था जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ था। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टियर्ड, यानी moved by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many age of delay, was at length to be seen in his native valley, यानी इतने टाइम के बाद उसका दिल भर आया, स्टियर्ड यानी मूव, कि हाँ मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था फाइनली वो पर्सन को मैं देख पाऊँगा। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of the wheels was heard. जब उसने great stone face की तरफ देखा तो कोई गाड़ी नजर आई। And crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." अब कौन आया था? Mr. Gathergold. A carriage drawn by 4 horses dash round the turn of the road. और क्या नजर आता है? एक कैरेज नजर आता है, ठीक है, वो दौड़ता हुआ कैरेज नजर आता है रास्ते के पास। विद इन इट थ्रस्ट यानी धक्का मारते हुए सडनली पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विथ येलो स्किन। अभी उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा था? थोड़ा येलो कलर का था, और वो कैरेज के विंडो से नज़र आ रहा था कि वो एक पर्सन है, बूढ़ा इंसान है जिसकी स्किन येलो हो गई है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, लोगों को बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे उसका चेहरा है वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा नजर आया। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। अब जो भविष्यवाणी की गई थी, जो स्टेटमेंट दिया गया था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, अब ये मुझे सच नजर आ रहा है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. अरे ये वो ही पर्सन है जिसके बारे में बात की थी। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness. Shrewdness का मतलब होता है कि वो पर्सन को जजमेंट का पावर खूब है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है। व्रिंकल्ड का मतलब है उसके चेहरे पे सारे व्रिंकल्स हो चुके हैं, जैसे बूढ़े इंसान की स्किन कैसे हो जाती है वैसे। ऑफ द अनप्लेजेंट फेस, अभी वो फेस प्लेजेंट नहीं था, दैट फेस वॉज अनप्लेजेंट। एंड गेज्ड टिप द वैली वेयर द स्टोन फेस सीम टू से ही विल कम फियर नॉट। अभी जब अर्नेस्ट ने देखा तो उसको बिल्कुल ही उसी की तरह चेहरा नजर नहीं आया था, काइंड तो था नहीं, उल्टा ये कैसा था, श्रूड था। फियर नॉट अर्नेस्ट द मैन विल कम, ऐसे लग रहा था जैसे स्टोन फेस उनके साथ में बात कर रहे हैं और स्टोन फेस ये बता रहा है अर्नेस्ट चिंता मत करो, ज़रूर आएगा, स्टोन फेस ज़रूर नजर आएगा। द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। सालों बीत चुके, अर्नेस्ट अब एक यंग मैन बन जाता है। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in the way of the life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. अभी लोग इतना ध्यान नहीं देते थे अर्नेस्ट की तरफ, वहाँ पे inhabitants यानी लिटिल नोटिस अट्रैक्ट करता था क्योंकि ये शांति से अपना काम करता था। काम करने के बाद वो क्या करते थे, ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता था। Their idea was that this was a folly. अब ये क्या सोचते थे, लैक ऑफ गुड सेंस नहीं था उनमें, बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस। बोले ये पागल है, वो नज़र आता है, वो देखता रहता है, बट
इंडस्ट्रियस का मतलब है बहुत हार्ड वर्किंग लड़का था अर्नेस्ट, काइंड था और नेबर के साथ में भी बहुत प्यारा था, मदद भी करता था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम टीचर टू हिम। अब ये बैठ बैठ के घूर घूर के देखा करता था, अब उनको ये नहीं मालूम था कि वो कितना अटैच है उससे। वो उसको बहुत कुछ अच्छा नेचर सिखाया, मेहनती बिना बोले, मेहनत करना, अपनी मम्मी को हेल्प करना, लोगों के साथ अच्छा रहना, बहुत कुछ टीच किया था। एंड दैट द सेंटिमेंट यानी इमोशन विच वॉज एक्सप्रेस इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन हार्ट, यानी ये इंसान का, ये यंग मैन का, लड़के का दिल बहुत बड़ा हो गया था, लोगों के लिए दया प्यार बहुत कुछ था। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथी, लोगों के लिए दया रखते थे। दैन अदर हार्ट, दूसरे लोग सेल्फिश थे, अपने ही बारे में सोचते थे, लेकिन इसमें प्यार की सागर जैसा भर चुका था। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। अभी उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी अर्नेस्ट ने, लेकिन बुक से भी ज़्यादा नॉलेज सिर्फ एक टीचर के फेस के एक्सप्रेशन से उसको मिल रहा था। और उसका टीचर कौन था? वो ग्रेट स्टोन फेस था। Neither did Ernest know that the thoughts which came to it, अभी ये अर्नेस्ट को भी नहीं पता था कि उसके अंदर ये जो थॉट्स आ रहे थे, वो जो थॉट्स आ रहे थे नेचुरली इन द फील्ड एंड इन द फायर साइड, वेयर ऑफ हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर विथ हिम। अ सिंपल सोल, वो कैसा था? वो एकदम ही सिंपल इंसान था। Simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley. वो हमेशा देखा करता था और still wonder करता था, Why is human likeness so long in coming? बोले इतना अच्छा चेहरा, ऐसा इंसान क्यों नहीं आ रहा? ऐसा इंसान क्या दुनिया में है ही नहीं स्टोन फेस की तरह। By this time, poor Mr. Gathergold was dead. अभी वो जो मिस्टर गैदरगोल्ड जो लोगों ने बताया था बहुत सारे पैसे कमाता था, बहुत श्रूड इंसान था, जो लोग सोचते थे कि वो स्टोन फेस को रिसेंबल करता है, वो अब मर जाता है। एंड बरीड, अभी उसको दफनाया भी जाता है। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, अब क्या था, वो उसका नाम इतना फेमस क्यों था, वो इतना ऊंचा क्यों सोचता था? उसके पैसे के वजह से। और ये सारा पैसा गायब हो जाता है, उसकी मौत उसके पैसे चले जाने की वजह से हो जाती है। बिल्कुल उनका नाम चला जाता है, उनके पैसे चले जाते हैं, सारे पैसे उनके मरने के पहले चले जाते हैं, यानी कुछ बचता नहीं है। जो उनकी इतने कमाई थी, जो ये लोग सोचते थे 100 सालों में भी नहीं गिन पाएंगे उतनी कमाई थी, सब चली जाती है, सब खत्म हो जाते हैं, बहुत ही गरीब हो जाता है मरने के पहले। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस। अब लोगों के समझ में आ जाता है कि कोई लाइकनेस नहीं था। आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट, रूइंड मर्चेंट का मतलब जो हमें ख़त्म हो चुका था, हर एक वे में बर्बाद हो चुका था, एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, वो फेस और वो मर्चेंट का फेस बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। It so happened that the another son of the valley had become a soldier many years before. अब और एक पर्सन आने वाला है, गैदरगोल्ड चले गए, अब वो एक यंग सोल्जर था बहुत सालों पहले, जो ये वैली में बॉर्न हुआ था। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत लड़ाई जंग लड़ी, ही हैड नाउ बिकम अ फेमस कमांडर। अब वो क्या बन गए थे? एक कमांडर बन गए थे। He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. Blood and Thunder के नाम से जाना जाता था। Old and tired now, लेकिन अब वो भी बूढ़ा हो चुका और टायर्ड हो चुका। He had lately expressed a desire to return to the native valley. अब वो भी अपने नेटिव जगह पे वापस आना चाहता था। The inhabitants, his old neighbors, वहाँ पे रहने वाले उसके पुराने पड़ोसी, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रेन, और उनके ग्रो हुए बच्चे, बड़े हो गए बच्चे, प्रिपेयर टू वेलकम द रिनोड कमांडर। अभी वो लोगों ने सोचा कि हम ये कमांडर को वेलकम करते हैं। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैज एक्चुअली अपीयर्ड, एक्चुअली ऐसे सेम फेस वाला इंसान आ चुका है। ग्रेट देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट,
अभी एक्साइटमेंट भी खूब सारी थी थ्रू आउट द वैली एंड मेनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट द स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट। अभी लोगों ने बहुत सारा टाइम उसकी तरफ देखने में लगा दिया था। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक। अभी सबको ये जानना था कि ये जनरल कैसे लगता था, ब्लड एंड थंडर जैसे नाम दिया था वैसे। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अभी वो जब आने वाला था उस दिन की बात है, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। सबने काम छोड़ दिया, एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट। अब आप सोचोगे ये बैंक्वेट क्या है? एक फीस्ट है खाने का। हैड बीन प्रिपेयर, बन चुका था। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, अभी सिपाही खड़े हो गए पहरा देने। फ्लैग्स वेव, फ्लैग्स फहराने लगे थे। एंड द क्राउड रोड, और क्राउड भी जोर जोर से शोर मचाने लगा। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस। अर्नेस्ट दूर खड़ा था और वो ब्लड एंड थंडर का फेस देखने की कोशिश कर रहा था। However, he could hear several voices. अभी उसे बहुत सारे आवाज सुनाई दे रहे थे। It's the same face exactly, cried one man dancing from joy. अभी एक इंसान जोर से चिल्लाने लग जाता है, बोलता है कि नहीं ये सेम स्टोन फेस जैसा ही चेहरा। Wonderful like it, that's a fact, replied another. हाँ बिल्कुल उसी की तरह चेहरा है। अभी आपको कमांडर का फेस नजर आ रहा है, ब्लड एंड थंडर का। एंड वाई नॉट क्राइड अ थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज। सबसे बड़ा इंसान है इस एज का के उसके आगे का, बियॉन्ड अ डाउट, डाउट ही नहीं है। दोनों का चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। अभी अर्नेस्ट को नजर आता है चेहरा। एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। और दोनों का चेहरा वो कंपेयर करता है, दोनों सामने सामने नजर आते हैं हमको। उसके साइड पीछे नजर आता है ग्रेट स्टोन फेस और ये कमांडर बिल्कुल। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड। नाउ प्रोक्लेम का मतलब है जोर जोर से अनाउंसमेंट करना। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज, अर्नेस्ट को तो नहीं नजर आया कोई भी सिमिलैरिटी, मतलब मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है सेम टू सेम। Fear not, Ernest, said his heart, as if great stone face was whispering to him, fear not, Ernest, he will come. ऐसे उसको महसूस होने लगा कि चिंता मत करो डियर अर्नेस्ट, ज़रूर इंसान आएगा। तो अब तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये देखा है कि पहले गैदर गोड आता है, फिर ये जनरल भी आते हैं, लेकिन दोनों में अर्नेस्ट को कुछ भी समानता नज़र नहीं आती है। वो अभी भी रुक रहा है ग्रेट स्टोन फेस के लिए। मीट यू अगेन विद द सेकंड पार्ट।